धरती छोड़ चले, धरती छोड़ चले, अंबर के उस पार अपने बाबा के पास। धरती छोड़ चले, अंबर के उस पार। बाबा वतन का मीठा अनुभव दिल को ऐसा लुभाए, प्यारा नजारा वो स्नेह मिलन मन आनंद से भर जाए। दिल में खुशियों के दीप जले, है यही एहसास अपने बाबा के पास। धरती छोड़ चले, अंबर के उस पार। आँखों का तारा बाबा हमारा प्राणों से भी है प्यारा, स्नेह के सरगम गाए हरदम बाबा मिलन में तुम्हारा। हम रहे स्नेह के पलकों तले, अंतर में अमृत घुले अपने बाबा के पास। धरती छोड़ चले, अंबर के उस पार अपने बाबा के पास। ओम शांति। शिव बाबा करन करावनहार है, खुद अकर्ता है अभोक्ता है, परंतु हमें इन कर्मेंद्रियों के मध्य भ्रुकुटी के मध्य विराजमान होकर कैसे एक बाबा की याद में रहकर कर्म करना है, कैसे कर्म योगी बनकर कर्मों को सुकर्म बनाना है, वो विधि सिखा देते हैं। क्योंकि इस कर्म क्षेत्र पर जब से हम आए हैं तब से जो कुछ किया वो स्टार्टिंग में आत्मिक स्थिति में स्थित होकर किया। किसी ने कुछ सिखाया नहीं, परंतु नेचुरल रूप से किया। फिर बाद में कर्मों के वशीभूत होकर किया, कर्म संबंधों में आकर किया, परंतु विकर्मों को करने की जो विधि हमने खुद ब खुद सीख ली, माया के प्रभाव में सीख ली,
उनको फिर कैसे सुकर्मक में बदलना है, कैसे अपने कर्म से भाग्य को परिवर्तन करना है, उसके लिए खुद भाग्य विधाता इस सृष्टि पर आते हैं और हमें रोज़ महावाक्यों के द्वारा नई नई बातें, नई नई विधियाँ सिखाते हैं। तो बाबा जो कि जादूगर भी है, सौदागर भी है, रत्नागर भी है, वो शिक्षक बनकर, पिता बनकर और सतगुरु बनकर, वरदाता बनकर हमारे अंतर को परिवर्तन कर देते हैं। तो ऐसा जादूगर आज हमें कुछ ऐसी ही विधियाँ सिखा रहे हैं। बहुत ही गहराई से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम सभी सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 31 तारीख है, 31 मार्च 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। निकल गए सारे पुरानी दुनिया के गेट से। ऐसे फिजिकली कोई गेट नहीं है, परंतु बुद्धि से पुरानी दुनिया को छोड़कर कहाँ चली गई बुद्धि? शांति धाम और सुख धाम की ओर। तो जैसे उस गेट से निकलकर उस तरफ जा रहे हैं। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। रास्ता कौन बता रहे हैं? खुद गाइड शिव बाबा। प्रश्न है, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? उत्तर है, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा अंधों की लाठी बनना। मन से, वाणी से, कर्म से जो लोग अज्ञान अंधियारे में है, इन आँखों से अंधे नहीं, ज्ञान का नेत्र नहीं है जिन्हें, उनकी लाठी बनना, उनको ज्ञान का सहारा देना। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखें जो मनुष्यों को घर का यानी मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ लें कि यहाँ शांति, सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। तो बाबा बार बार हमें कहते हैं कि सेवा के बारे में सोचो कि कैसे हम आत्माओं को समझाएं, कौन से शब्द का यूज़ करें जिससे उन्हें इजीली समझ आ जाए। ओम शांति। जादूगर की बत्ती सुना है ना? बचपन में बहुत सारी कहानी सुनते थे ना, जिसमें एक थी कहानी अलादीन का चिराग, है ना? तो बाबा वही याद दिला रहे हैं। अलाउद्दीन की बत्ती भी गाया जाता है। अलाउद्दीन की बत्ती व जादूगर की बत्ती क्या क्या दिखाती है? चिराग होता है ना, उसको थोड़ा सा रगड़ करते हैं, जिन निकल आता है ना? ऐसे दिखाते ना कहानी के अंदर। तो अब्बा कहते क्या क्या दिखाती है? वैकुंठ, स्वर्ग, सुखधाम। बत्ती को प्रकाश कहा जाता है। अभी तो अंधियारा है ना, चिराग जब जलता है, लाइट जलती है ना, तो कहते हैं अभी तो अंधियारा है ना, अज्ञान अंधियारा। अब यह जो प्रकाश दिखाने के लिए बच्चे प्रदर्शनी, मेले करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, माथा मारते हैं, पूछते हैं बाबा इनका नाम क्या रखें? प्रदर्शनी का नाम क्या रखें? यहाँ बॉम्बे को कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। स्टीमर पहले बॉम्बे में ही आते हैं। दिल्ली में भी इंडिया गेट है। अब अपना यह है, अपना फिर क्या है? गेट ऑफ मुक्ति, जीवन मुक्ति, है ना? बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया, दिल्ली में इंडिया गेट। बाबा ने प्रदर्शनी का नाम क्या रखा? गेट ऑफ मुक्ति, जीवन मुक्ति। 2 गेट्स है ना, हमेशा गेट 2 होते हैं, है ना? घरों में भी इन और आउट, एक से आना, दूसरे से जाना। ऐसे ही होता है दुनिया में भी। कोई भी एग्जीबिशन होती है तो एक अंदर आने का द्वार होता है और एक बाहर जाने का। ये भी ऐसे है।
हम नई दुनिया में जाते हैं, नई दुनिया में आते हैं, फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकल अपने घर चले जाते हैं ना। ऊपर से परम धाम से आत्माएं आई, नई दुनिया में एंटर हुई और फिर निकली कब? पुरानी दुनिया में, और फिर गई कहाँ? ऊपर। परंतु वापस आपे ही तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि घर को भूल गए हैं। 5000 वर्ष के अंदर घर को भूल गए हैं। गाइड चाहिए, वह भी हमको मिला है जो रास्ता बताते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख का रास्ता बताते हैं। तो गेट ऑफ शांति धाम, सुख धाम लिखें, तो बाबा ने नाम रखा। विचार सागर मंथन करना होता है ना, बहुत ख्यालात चलते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है, वह भी कोई को पता नहीं है। शांति और सुख तो सभी चाहते हैं, शांति भी हो और धन दौलत भी हो। वह तो होता ही है सतयुग में, दोनों चीज़ें इकट्ठी केवल सतयुग में होती हैं। तो नाम लिख दें, गेट ऑफ शांति धाम और सुख धाम, अथवा गेट ऑफ प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी। यह तो अच्छे अक्षर हैं, तीनों ही यहाँ नहीं है, इस दुनिया में तो नहीं है। तो इस पर फिर समझाना भी पड़े। नई दुनिया में यह सब था। नई दुनिया की स्थापना करने वाला है पतित पावन गॉड फादर। तो ज़रूर हमको इस पुरानी दुनिया से निकल घर जाना पड़े। तो यह गेट हुआ ना प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का। बाबा को यह नाम अच्छा लगता है। अब वास्तव में उसकी ओपनिंग तो शिव बाबा करते हैं, है ना। स्वर्ग जाने का रास्ता भी बाबा बताते हैं, ओपनिंग भी बाबा करते। जब से बाबा आए तब से ही तुम्हें पता चला, है ना। शांति धाम का भी पता चला, सुख धाम का भी पता चला, और जाने का रास्ता भी पता चला। परंतु हम ब्राह्मणों द्वारा कराते हैं। बाबा खुद डायरेक्टली तो नहीं करते ना, ब्राह्मणों द्वारा कराते हैं। दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी तो बहुत होती रहती है ना। कोई हॉस्पिटल की करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी की करेंगे। यह तो एक ही बार होती है और इस समय ही होती है। तो इसलिए विचार किया जाता है। बच्चों ने लिखा, ब्रह्मा बाबा आकर उद्घाटन करें। बाप दादा दोनों को बुलाए। बाप कहते हैं तुम बाहर कहीं जा नहीं सकते, उद्घाटन करने के लिए जाएं। विवेक नहीं कहता, कायदा नहीं। यह तो कोई भी खोल सकते हैं, अखबार में भी पढ़ेगा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। यह नाम भी बड़ा अच्छा है ना। प्रजापिता तो सबका बाप हो गया, वह कोई कम है क्या। और फिर बाप खुद सेरेमनी कराते हैं। तो साकार बाबा ज़्यादा जगह नहीं जाते थे, कुछ एक जगह ही जाते थे, बहुत कम ट्रैवल करते थे। तो बच्चों को आगे रखते थे हमेशा। करन करावनहार है ना, बुद्धि में रहना चाहिए ना। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, हमेशा बुद्धि में रहे हम क्या कर रहे हैं। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो कितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। अगर ये बुद्धि में रहे कि हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो पूरी मेहनत लगा दें, पूरा जितना अंदर इच्छा है या जितना अंदर शक्ति है पूरा लगा दें किस पर, कि हम पूरी तरह बाबा की हर एक श्रीमत का पालन करना है। वर्तमान समय मनसा वाचा कर्मणा, सबसे अच्छा कर्म तो एक ही है, क्या? अंधों की लाठी बनना। गाते भी हैं,
हे प्रभु अंधों की लाठी, सब अंधे ही अंधे हैं, तो बाप आकर लाठी बनते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम स्वर्ग में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाते हो। नंबरवार तो है ही, यह बहुत बड़ी बेहद की हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। समझाया जाता है आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा पतित पावन है। तुम उस बाप को याद करो तो सुख धाम चले जाएंगे। यह है हेल, इनको हेवन नहीं कहेंगे। हेवन में है ही एक धर्म, भारत स्वर्ग था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। यह सिर्फ याद करें, यह भी मन मना भव है। हम स्वर्ग में सारे विश्व के मालिक थे, इतना भी याद नहीं पड़ता है। बुद्धि में है हमको बाप मिला है तो वह खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भी कम नहीं है। ऐसे बाप का बनकर फिर भी इतनी खुशी में नहीं रहते हैं, घुट के खाते रहते हैं। माया घड़ी घड़ी बहुत घुट के खिलाती है, शिव बाबा की याद भुला देती है। खुद भी कहते हैं याद ठहरती नहीं है। तो ये जो देह अभिमान है, माया और क्या है। जितना जितना हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, देह अभिमान में आते हैं, उतना अपने को और अपने बाबा को भूलते जाते हैं। तो बार बार ये जो माया गुटका खिलाती है, हम चाहते हैं ना खाएं परंतु फिर खिलाती है। तो वह कहते, खुद भी कहते हैं याद ठहरती नहीं है। बाप गुटका खिलाते हैं ज्ञान सागर में, बाबा वहाँ डुबकी लगवाते हैं। माया फिर गुटका खिलाती है विषय सागर में, बड़ा खुशी से गुटका खाने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, माया फिर भुला देती है। बाप को याद ही नहीं करते, है ना। अगर याद नहीं कर रहे हैं इसका मतलब माया है। बाप को जानते ही नहीं। दुख हरता सुख करता तो परम पिता परमात्मा है ना, वह है ही दुख हरने वाला। वह फिर गंगा में जाकर डुबकी लगाते हैं, समझते हैं गंगा पतित पावनी है। सतयुग में गंगा को दुख हरनी पाप कटनी नहीं कहेंगे। साधु संत आदि सब जाकर नदियों के किनारे बैठते हैं, सागर के किनारे क्यों नहीं बैठते हैं। अभी तुम बच्चे सागर के किनारे बैठे हो। बाबा स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से बच्चों को बताते हैं कि हम बच्चे कौन सा सागर, ज्ञान सागर के पास बैठे हैं। परंतु साधु संत आदि डायरेक्टली बाबा को नहीं जान पाते, तो आत्माओं से, ब्राह्मण आत्माओं से, ब्राह्मणियों से ज्ञान सुनते हैं, तो नदियों के किनारे बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे सागर के किनारे बैठे हो, ढेर के ढेर बच्चे सागर पास आते हैं। तो किस लिए आते हैं सभी मधुबन में, बाबा से मिलने। फिर समझते हैं सागर से निकली हुई यह छोटी बड़ी नदियाँ भी हैं, ब्राह्मणियाँ हैं, बहनें हैं, दादियाँ दीदियाँ हैं। तो बाबा उनको नदियाँ कहते हैं ना। ब्रह्मपुत्रा, सिंध, सरस्वती, यह भी नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध पहले मनसा में आता, फिर वाचा और कर्मणा में भी आ जाता है। यह 3 खिड़कियां हैं। कौन कौन सी हैं? मनसा में आता है
वाचा में आता है और कर्मणा में आता है। इसलिए बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, वाचा अधिक नहीं चलाओ, शांत में रहो। वाचा अधिक नहीं चलाओ, शांत में रहो। वाचा में आए तो कर्मणा में आ जाएगा ऑटोमेटिक। गुस्सा पहले मनसा में आता है, फिर वाचा, कर्मणा में आता है। तीनों खिड़कियों से निकलता है, मन से भी, वाणी से भी, कर्मों से भी, है ना। पहले मनसा में आएगा। दुनिया वाले तो एक दो को दुख देते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुमको तो कोई को भी दुख नहीं देना है, ख्याल भी नहीं आना चाहिए। पक्का कर लो, ख्याल भी नहीं आना चाहिए किसी को दुख देने का। साइलेंस में रहना बड़ा अच्छा है। तो बाप आकर स्वर्ग का अथवा सुख शांति का गेट बतलाते हैं, बच्चों को ही बतलाते हैं। बच्चों को कहते हैं तुम भी औरों को बतलाओ। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी होती है स्वर्ग में। वहाँ कैसे जाते हैं वह समझना है ना। तो बाबा ने बताया ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का गेट है ना, वो तुम बताओ। यह महाभारत लड़ाई भी गेट खोलती है। ये जो युद्ध चल रही है दुनिया में, तो ये भी गेट खोलती है। बाबा का विचार सागर मंथन तो चलता है ना। क्या नाम रखें? सवेरे विचार सागर मंथन करने से मक्खन निकलता है, अच्छी राय निकलती है। तब बाबा कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो और विचार सागर मंथन करो, क्या नाम रखा जाए। विचार करना चाहिए। कोई का अच्छा विचार भी निकलता है। अब तुम समझते हो, पतित को पावन बनाना माना नरकवासी से स्वर्गवासी बनाना। देवताएं पावन है, तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। तुम अभी किसको माथा नहीं टेक सकते हो? कायदा नहीं, किसी को माथा नहीं टेकना। ये भक्ति मार्ग के संस्कार नहीं होने चाहिए। बाबा कहते कायदा नहीं है, बाकी युक्ति से चलना होता है। ऐसा नहीं है, तरीका अपनाना पड़ता है ना। साधु लोग अपने को ऊंच पवित्र समझते हैं, औरों को अपवित्र नीच समझते हैं। तुम भल जानते हो हम सबसे ऊंचे हैं। ब्राह्मण चोटी है ना, जानते तो हैं हम, परंतु कोई हाथ जोड़े तो रिस्पॉन्ड देना पड़े। ऐसे नहीं फिर बाबा ने मना किया है हाथ जोड़ने को, नहीं। वो भी सम्मान रखना होता है ना सामने वाले का, फिर वो क्या कहेंगे। हरि ओम तत्सत करते हैं तो करना पड़े, राम राम करते हैं तो राम राम करना पड़ता है, राधे राधे करते हैं तो राधे राधे भी कहना पड़ता है, तो करना पड़े। युक्ति से नहीं चलेंगे तो वह हाथ नहीं आएंगे, फिर उनको कैसे ज्ञान सुनाएंगे। वो कहेंगे ये भी नहीं करते हैं तो फिर क्या इनसे सुने। तो वह कहते हैं बड़ी युक्तियाँ चाहिए। जब मौत सिर पर आता है तो सभी भगवान का नाम लेते हैं। आजकल इत्तेफाक तो बहुत होते रहेंगे, आहिस्ते आहिस्ते आग फैलती है। आग शुरू होगी विलायत से, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारी दुनिया जल जाएगी। अभी देख रहे हैं ना क्या हाल हो रहा है। पिछाड़ी में तुम बच्चे ही रह जाते हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है, तो फिर तुमको वहाँ नई दुनिया मिलती है। दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिलता है, तुम राज्य करते हो। अलाउद्दीन की बत्ती भी मशहूर है ना। नोट करने से कारून का खजाना मिल जाता है भी बरोबर। तुम जानते हो अल्लाह अवल दीन
झट इशारे से साक्षात्कार कराते हैं। सिर्फ तुम शिव बाबा को याद करो तो सब साक्षात्कार हो जाएंगे, है ना। दुनिया के अंदर जो भिन्न भिन्न कथाएं बनाई हुई हैं, कहानियाँ, स्टोरीज़ है ना। अलादीन के चिराग की, तो थोड़ा सा ठका करता था, रगड़ता था चिराग को, तो फिर उसमें से जिन्न निकल आता था, और फिर जिन्न जो मनोकामनाएं होती थी वो पूरी कर देता था। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ भी ऐसे ही होता है। जितना बाबा को हम याद करते हैं तो हमारे मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो पहले तो जब बाबा आते थे, है ना, जब आदि यज्ञ स्थापना का समय था, तो कईयों को साक्षात्कार होता था, कई लोग ट्रांस में चले जाते थे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, बस थोड़ा सा बाबा को याद करते हैं तो जो मन में होता है बाबा वो इच्छा पूरी कर देता है। इवन मुरलियों में भी कई बच्चे कहते हैं कि हमने जो बाबा से पूछा था या जो हमारे मन में था वो बाबा ने बोल दिया। तो ऐसे होता है ना, सिर्फ तुम शिव बाबा को याद करो तो सब साक्षात्कार हो जाएंगे। नौधा भक्ति से भी साक्षात्कार होता है ना। यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार तो होता ही है। फिर तुम बाबा को, स्वर्ग को बहुत याद करेंगे, घड़ी घड़ी देखते रहेंगे। अंत में ऐसा होना है ना, बहुत साक्षात्कार होंगे। जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे वही अंत की सभी सीनरी देख सकेंगे। बड़ी मंजिल है अपने को आत्मा समझ। इसी में सबसे ज़्यादा मुश्किलात होती है बच्चों को। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना मासी का घर नहीं है, बहुत मेहनत है, याद ही मुख्य है। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है तो स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। पहले भी क्या होता था, जब यज्ञ के आदि का समय था तो भी कई बारी ब्रह्मा बाबा नहीं भी होते थे तो एक दो को दृष्टि देते थे तो भी ट्रांस में चले जाते थे, अनेक प्रकार के सीनरियाँ दिखाते थे। तो बाबा कहते हैं तो फिर क्या होगा, अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से याद करते हैं तो साक्षात्कार होता है। अपनी मेहनत से जैसे दिव्य दृष्टि दाता बन जाते हैं, तुम भी याद की मेहनत में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे और साक्षात्कार होते रहेंगे। यह सारी दुनिया भूल जाए, मन मना भव हो जाए, ऐसी स्थिति बन जाए, सब कुछ भूल जाए, बस मन बुद्धि एक बाबा, दूसरा कोई नहीं। बाकी क्या चाहिए, योग बल से फिर तुम अपना शरीर छोड़ देते हो। भक्ति में भी मेहनत होती है, इसमें भी मेहनत चाहिए। मेहनत का रास्ता बाबा बहुत फर्स्ट क्लास बताते रहते हैं। क्या करनी है मेहनत, अपने को आत्मा समझने से फिर देह का भान ही नहीं रहेगा। जैसे बाप समान बन जाएंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे, खुशी भी बहुत रहेगी। रिजल्ट सारी पिछाड़ी की गाई हुई है। अपने नाम रूप से भी न्यारा होना है। ऐसी स्थिति अपना भी नाम रूप याद न रहे। हमने देखा दादियों की स्थिति ऐसी थी, प्रैक्टिकल देखा है। बिल्कुल उन्हें कुछ भी पुराना याद नहीं था, बिल्कुल उपराम मिले और उनके सामने जाएं तो बिल्कुल जैसे अव्यक्त बाप दादा के पास जाते थे तो सुध बुध भूल जाती थी, देह भान भूल जाता था। ऐसे दादियों के साथ भी ऐसा ही अनुभव देखा कि जब उनके सामने जाते थे तो बाकी सब बातें भूल जाती थी। तो बाबा चाहते हैं हमारी स्थिति ऐसी हो जाए, है ना, कि अपना नाम रूप से भी न्यारा होना है।
तो फिर दूसरे के नाम रूप को याद करने से क्या हालत होगी? अपने को ही भूलना है। नॉलेज तो बहुत सहज है ना? प्राचीन भारत का योग जो है, जादू उसमें है। ये राजयोग, इसमें जादू है। बाबा ने समझाया है, ब्रह्मज्ञानी भी ऐसे शरीर छोड़ते हैं। हम आत्मा है, परमात्मा में लीन होना है। क्यों? उनका योग जो है वो ब्रह्म तत्व से है, तो सोचते हैं उस ब्रह्म में हमें लीन होना है। तो ऐसे शरीर छोड़ने से और कुछ भी याद ना रहे, केवल वो ब्रह्म ही याद रहे, तो हम आत्मा है और परमात्मा में लीन होना है। लीन कोई होते नहीं है ब्रह्म ज्ञानी। बाबा ने देखा है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्मा बाबा तो बहुत संग करते थे ना ऐसे लोगों का। वायुमंडल बड़ा शांत रहता है, सन्नाटा हो जाता है। सन्नाटा भी उनको भासेगा जो ज्ञान मार्ग में होंगे, है ना? जो ज्ञान में होंगे ना, उनको सन्नाटा भासेगा। नहीं तो लोग तो डर जाते हैं सन्नाटे से, आवाज़ में रहने की आदत हो गई है ना। तो बाबा कहते शांत में रहने वाले होंगे। बाकी कई बच्चे तो अभी बेबियां हैं, छोटे बच्चे होते ना, बेबीज, खड़ी खड़ी गिर पड़ते हैं। इसमें बहुत बहुत गुप्त मेहनत है। ईश्वरीय ज्ञान में जो मेहनत है वो दिखाने वाली नहीं है, गुप्त मेहनत है, अंदर की मेहनत है। भक्ति मार्ग की मेहनत प्रत्यक्ष होती है, उसमें सारी, है ना, बहुत कुछ रिचुअल्स करते हैं, है ना। जहाँ स्पिरिचुअलिटी है वहाँ रिचुअल्स नहीं है। तो हमें अभी रिचुअल्स नहीं करने, हमें स्पिरिचुअल बनना है। माला फेरो, कोठी में बैठ भक्ति करो, दिखाई देता है ना सब कुछ। यहाँ तो कुछ नहीं करना, चलते फिरते तुम याद में रहते हो। दूसरों को दिखेगा आप चल फिर रहे हो, लेकिन हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, बाबा की याद में बैठे हैं। कोई को पता पढ़ ना सके कि यह राजाई ले रहे हैं। योग से ही सारा हिसाब किताब चुकतो करना है। चल रहे हैं, फिर रहे हैं, राजाई ले रहे हैं, अपना हिसाब किताब भी चुकतो कर रहे हैं, और दिख क्या रहा है कि चल रहे हैं। ज्ञान से थोड़ी चुकतो होता है, हिसाब किताब चुकतो होगा याद से। कर्म भोग याद से चुकतो होगा। यह है गुप्त। याद जो है ना वो गुप्त है। बाबा सब कुछ गुप्त सिखलाते हैं। अच्छा, तो मतलब कि सितारों पे याद प्यार नंबरवार पूछा करता। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीन खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। कौन सी हैं तीन खिड़कियां? मनसा वाचा कर्मणा। वाचा अधिक नहीं चलाना है, एक दो को दुख नहीं देना है। दूसरा, ज्ञान और योग में मस्त रहे, अंतिम सीनरी देखनी है। ज्ञान और योग में मस्त जब होंगे ना तो देख पाएंगे अंतिम सीनरियाँ। अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति से देह भान को समाप्त करना है, पक्का करना है अपनी आत्मिक स्थिति को, स्मृति को। वरदान है, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले। कौन सा बाण? स्नेह। स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। कैसे बनेंगे लवलीन? जब स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करेंगे, है ना। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है, किसी का एक दूसरे के साथ
स्नेह हो जाता है ना, प्रेम हो जाता है, तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, इमर्ज है ना, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। जब भाषण करते हैं, आत्माओं को ज्ञान देते हैं, तो वह कहते हैं कि जितना हमें बाबा के साथ स्नेह होगा और इमर्ज रूप में स्नेह होगा, उतना हम उन लोगों को स्नेह के बाण से घायल कर देंगे। तो बाबा कहते हैं भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, यह स्वरूप नहीं हो, ऐसे नहीं करना है। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप हो। स्थिति ऐसी होनी चाहिए, इमर्ज रूप में बाबा के प्रति प्यार हो। प्रैक्टिकल जीवन में जो है, जो हम अनुभव करते हैं, वो चीज़ इमर्ज रूप में आए, न कि हम पॉइंट्स याद कर रहे हैं। नहीं, अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। तो अनुभव की अथॉरिटी, प्रेम की अथॉरिटी, ईश्वरीय शक्तियों की अथॉरिटी होकर जब बोलते हैं तो तीर लगता है। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। आज का अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। यह तो सब समझने लगे हैं कि यह कोई है, लेकिन यही है और यह एक ही है। यह हलचल का हल अब चलाओ, है ना। अभी रिकॉग्नाइज तो करने लगे हैं ब्रह्मा कुमारी इसको, परंतु यही है। बाबा चाहते हैं अब ये हलचल का हल चलाओ। अभी और भी हैं, यह भी है, यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन यह एक ही है। अभी ऐसा तीर लगाओ। धरनी तो बन गई और बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान, निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है। यह तो अनुभव करते हैं दुनिया वाले भी, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं। सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। यह प्रत्यक्ष करो तब प्रत्यक्षता हो। अभी सत्य को प्रत्यक्ष करना है ना। अच्छा, ओम शांति।
मुझे अपने